Hello students, in this video we will learn skewness exercise, okay, and in last video we have completed till question number 10 of section D. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 जो कि लास्ट 3 क्वेश्चन है सेक्शन डी के, हम वो कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कार्ल पियर्सन्स skewness of a frequency distribution is 8 and coefficient of skewness is 2/3. If the mean is 64, find its median and coefficient of variance. क्वेश्चन में ये कहा गया है स्क्यूनेस की वैल्यू देके रखी है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू देके रखी है, मीन की वैल्यू दी हुई है, हमें फाइंड करना है मीडियन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो चलिए सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। नाउ बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ स्क्यूनेस। यहाँ पे हमें मीडियन फाइंड करने के लिए बोला है तो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन। स्क्यूनेस की वैल्यू देके रखिए 8, थ्री इंटू एक्स बार माइनस 3 इंटू एम। ब्रैकेट को ओपन कर दिया है हमने। मीन की वैल्यू दी हुई है 64, ओके। सो 3 इंटू 64 इज इक्वल टू 192। ओके, जो माइनस है उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे सबसे पहले, तो -3am को हम यहाँ पे लेके आएंगे। जो प्लस है 8 है उसको हम -8 कर देंगे। 192 माइनस 8 विल इज इक्वल टू 184 डिवाइडेड बाय 3। जो यहाँ पे 3 था हमने उसको डिवीजन में लेके आए। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 61.33 विल बी योर मीडियन वैल्यू। ओके, तो ये यहाँ पे हमें मीडियन की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। To find coefficient of variance, we need value of standard deviation. तो standard deviation की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? Coefficient of skewness से। ये फॉर्मूला है। एस के की वैल्यू 8, एस को सिंगल कर लो, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 को 2 से कट करेंगे, दैट इज 4। तो देयरफॉर एस इज इक्वल टू 12। Now coefficient of variance is equal to standard deviation divided by x bar into 100। वैल्यू क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन की? 12 into 100
डिवाइडेड बाय x बार 64, that is 1200 divided by 64 is equal to 18.75. और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की जो वैल्यूज है हमें परसेंटेज में हम लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में हमने? सबसे पहले कार्ल पियर्सन मेथड को यूज करके हमने मीडियन फाइंड किया, देन कोफिशिएंट की हेल्प लेके हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया, देन हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में फॉर्मूला पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड की। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ते हैं क्या लिखा है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन with Q3 plus Q1 is equal to 1.5 m and 3 into Q3 minus Q1 is equal to 2 m। ओके, यहाँ पे हमें दिया हुआ है Q3 plus Q1 की वैल्यू हमें मिली है, फाइंड करना है हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय बॉलीज मेथड। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ओके, Q3 प्लस Q1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 2/3m। अब ये 2/3m कैसे आया, तो उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। गिवन है Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 2m। 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड लेके आओ तो डिवाइड में हो जाएगा। Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 2/3m। तो ये जो वैल्यू है 2/3m वो हमने यहाँ से डिराइव की है। इसको सॉल्व करेंगे, 1.5m माइनस 2m दैट इज माइनस 0.5m। इसको हम रिवर्स कर देते हैं, m कट हो जाएगा, माइनस 0.25 इंटू 3 दैट इज माइनस 0.75। तो ये आपका आंसर है। देखते हैं क्या किया है हमने। गिवन वैल्यूज है, एक वैल्यू को हमने यूज करके Q3 माइनस Q1 की वैल्यू को डिराइव किया है, देन बॉलिस मेथड यूज करके हमने स्क्यूनेस को फाइंड किया है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड किया है। ओके, बाय परफॉर्मिंग नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करते हैं। क्या लिखा है? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज 4x बार इज इक्वल टू 6 मोड इज इक्वल टू 144, स्टैंडर्ड डेविएशन 64 एंड Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 6 इंटू Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 60। फाइंड द कोफिशिएंट यूजिंग कार्ल पियर्सन एंड बॉलिस मेथड। ठीक है, दो मेथड यूज करने के लिए बोला है। ठीक है, दो मेथड को यूज करना है। तो सबसे पहले
वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। फोर एक्स बार इज इक्वल टू 144, that is x bar is equal to 144 divided by 4. Then 6m mod is equal to 144. Therefore mod is equal to 144 divided by 6. वैल्यूज को देख लेते क्या मिल रही है। वन 144 divided by 4 is equal to 36 and 144 divided by 6 is equal to 24. So here we have derived two values. Okay, अब ये वैल्यूज को हम यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं स्क्यूनेस। सबसे पहले हम यूज करेंगे बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होगा, एस जे इज इक्वल टू एक्स बार माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार की वैल्यू हमने डिराइव की 36, मोड की वैल्यू हमने डिराइव की 24, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है 64। 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 1 2, that is 12. 12 divided by 64 is equal to 0.19. ओके, तो ये आपका था कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन मेथड। नेक्स्ट है बॉलिस मेथड। ओके, बॉलिस मेथड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए। उससे पहले हमें कुछ वैल्यूज डिराइव करनी पड़ेगी। क्या है बॉलिस का फॉर्मूला, बोलो मासी। મારો આજે કે બ્લોક છે નહીં, કયા બ્લોકમાં? લીલુ મેડમ, કયા બ્લોક છે એમનો? અત્યારે છે, મને હજી 5 મિનિટની વાર લાગશે। 9th B માં 5 મિનિટની વાર લાગશે। વિડીયો બસ પૂરો જ થવાનો છે, પૂરો કરી લો એટલે જાઓ। એમના કેટલા બ્લોક છે આજે? એવું છે? કોઈ ટીચર બીજું ફ્રી નથી? હા તો કઈ વાંધો નહીં, નીચેથી કીધું છે જવું તો પડશે જ। હું 5 મિનિટમાં જાઉં છું ત્યાં, પછી વાત કર। હા હા કહી દઉં, 5 મિનિટમાં જાઉં છું। હા હા હા। बाय बॉलिस मेथड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। उससे पहले हमें कुछ वैल्यूज डिराइव करनी पड़ेगी। ओके, सम वैल्यूज वी नो, दैट इज Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 60, 6 Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 60। इसको सॉल्व करेंगे, Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज
Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 10। ओके, ये कुछ वैल्यूज हमने डिराइव कर ली। नाउ वी रिक्वायर्ड mean. Now to find mean, how we can find mean? From the Karl-Pearson method we can find skewness. Okay, then we go for median. Otherwise there is one more formula, that is mod is equal to 3m minus 2x bar. ओके, सो मोड की वैल्यू है, हमने फाइंड की थी 24, 3m 2 इंटू एक्स बार दैट इज 36। अब सॉल्व करेंगे इसको, 24 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू m। तो हमें मीडियन की वैल्यू मिलेगी 32। जैसा वैल्यू को पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, 60 प्लस 10 माइनस 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 10 दैट इज 70 माइनस 64 divided by 50 equal to 6 divided by 50, and the ultimate answer is okay. oh, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, Q3 प्लस Q1 ये पूरा इज इक्वल टू 60 है। -4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -0.4। तो ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी वन था, देख लेते एक बार, रिव्यू कर लेते क्या था। इक्वेशन फॉर्म में हमें वैल्यूज दे के रखी है। सबसे पहले हम ये वैल्यूज को यूज करेंगे जिससे हमें मीन और मोड की वैल्यू मिलेगी। देन वी विल गो फॉर टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल-पियर्सन मेथड। ओके, ये होने के बाद वॉलिस मेथड यूज करेंगे जिसमें हम सेकेंड इक्वेशन को यूज करके दो वैल्यूज फाइंड करेंगे, एंड लास्ट में मोड का स्पेशल फॉर्मूला यूज करके हम मीडियन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो भी वैल्यूज मिली है हम उसको वॉलिस मेथड के फॉर्मूला में पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। Q3 प्लस Q1 की होल वैल्यू देख करके 60 माइनस 2 इंटू 32 ओके डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1, उसकी टोटल वैल्यू दी है 10, तो वो पुट करेंगे और एट दी एंड आंसर आपका आ जाएगा -0.4। तो ये था आपका सेक्शन डी जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ई के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।